आज हम आपको ये ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.25 इंच लिए और यहाँ हमने 9.25 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 8.5 इंच लिए, उस सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 6.25 इंच लिए। अब हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। उस स्केल को देखिए इस तरह से ऊपर राउंड शेप में रखना है और राउंड शेप दे देना है। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हमें ब्लाउज़ को इस तरह से खोलना है और सीधा ही रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें नेक में सिलाई कर लेनी है और हमें कट लगा लेनी है। देखो सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। अब हमें नीचे की साइड भी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से सीधा कर कर हमें प्रेस कर लेना है। देखो हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमने फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है जिसका नाप हम आपको बता देते हैं 9 इंच है और यहाँ भी 9 इंच है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से, वापस से इसे फोल्ड करेंगे। अब इसको खोलकर हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख देना है और हमें सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें टेप को सेंटर में 3.5 इंच पर रखकर ऊपर 1 इंच और नीचे हमें 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमने ऊपर जहाँ मार्किंग की है वहीं से नीचे की तरफ टेप रखकर 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें ऊपर की साइड 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और सेंटर में हमें 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है। थोड़ा सा राउंड शेप रखकर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें स्केल को सेंटर में रखना है और थोड़ा सा हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है और वापस से स्केल को नीचे की तरफ इस तरह से हमें रखना है। जहाँ हमने मार्किंग की है वहीं तक रख कर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और ऊपर की साइड भी हमें स्केल को इस तरह से रखना है और ड्रॉ कर लेना है हमें थोड़ा सा राउंड शेप देकर। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। हम थोड़ा सा इसे डार्क कर लेंगे। देखिए हमारा डार्क भी हो गया है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को वापस से फोल्ड करना है और हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमें राउंड शेप देकर कटिंग कर लेना है। अब इसे खोलेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें अस्तर को खोलना है। उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई लगाकर हमने रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ को इस तरह से हमें फोल्ड करना है और सेंटर में इस तरह से प्रेस कर लेना है हाथों से। अब इसको हम खोलेंगे और स्केल से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है सेंटर की।
अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है और हमें इस तरह से सेंटर में रखना है। देखिए इस तरह से हमें सेंटर में रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा लिए। अब हम जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। हमें सिलाई को बारीक रखना है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें बीच में इस तरह से कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ भी हमें राउंड शेप देकर कट कर लेना है। हमारी सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है सेंटर में। देखिए हमारे कटिंग हो चुका है। अब हमें कट लगा लेने हैं राउंड शेप में। ऊपर कोने में लगा देंगे कट। यहाँ भी राउंड शेप में कट लगा देंगे। नीचे की साइड हम कट लगा देंगे कोने में। देखिए कट लग चुकी है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। इसको अच्छे से हमें सीधा कर लेना है। और अच्छे से सीधा कर कर हमें प्रेस भी कर लेना है इसे। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें डोरी बनाने के लिए उर्फ पट्टी को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को कटिंग कर लेना है उर्फ में। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें उर्फ पट्टी को कटिंग कर लेना है। अब हमें बाकी पट्टी को भी कटिंग कर लेना है। अब हमें बॉर्डर ले लिए। बॉर्डर का नाप 1.25 इंच है। और हमें इस तरह से रखकर 2.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। और हमें कटिंग कर लेना है। वापस से हमें 2.5 इंच पर इस तरह से ड्रॉ करके हमें कटिंग कर लेना है। उसी नाप का हमें इस तरह से बाकी के पेज को कटिंग कर लेना है। देखो हमने कटिंग करके रेडी रखा है। अब हमें जो उर्फ पट्टी कटिंग कर रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए सिलाई करते वक्त हमें पट्टी को खींचना नहीं है। एक्स्ट्रा का ऊपर का इस तरह से कट कर लेना है हमें। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को सीधा कर लेना है। अब इसको इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। देखिए हमारी डोरी रेडी है। हमने बाकी की डोरी को भी बनाकर रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ को लेना है। उसके ऊपर जो डोरी बनाकर रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें रखना है और कटिंग कर लेना है। हमें डोरी थोड़ी लंबी ही लेनी है। इस तरह से बाकी डोरी को कटिंग कर लेना है। और जो पेज हमने कटिंग कर रेडी रखा है उसके ऊपर इस तरह से सेंटर में डोरी को रखना है। अब हमें पेज को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है ऊपर की साइड हमें। देखिए इस तरह से। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से जॉइंट वाला हिस्सा देखो इस तरह से हमें सेंटर में ले लेना है और नीचे की साइड हमें सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमें डोरी और पेज को रेडी कर लेना है। हमने बाकी की डोरी और पेज को इस तरह से रेडी कर रखा है। अब हमें ब्लाउज़ को ले लेना है और जो डोरी हमने बनाकर रेडी रखी है उसको इस तरह से नीचे की साइड रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। एक एक डोरी को हमें इस तरह से सेट करके हमें सिलाई करनी है। हमें वन साइड 7 डोरी को इस तरह से रखकर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से एक एक को सेट करके हमें सिलाई करनी है।
देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए दूसरी साइड हमें सिर्फ सिलाई ही करनी है, ऊपर तक हमें सिलाई करनी है। देखिए यहाँ तक हमें, अब हमें डोरी को सीधा कर लेना है। सभी डोरी को इस तरह से ऊपर की साइड हमें कर लेना है। डोरी को थोड़ा सेट कर लेंगे हम। सभी डोरी को हमें सीधा कर लेना है और इस तरह से थोड़ा सा हमें राउंड शेप दे देना है एक एक को। देखिए इस तरह से हमें सेट कर कर अब हमें ऊपर की एक्स्ट्रा डोरी को हमें कट कर लेना है। 3-4 डोरी को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें डोरी को इस तरह से नीचे की साइड कर लेना है और एक एक डोरी को हमें इस तरह से राउंड शेप देकर हमें सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से एक एक को हमें, देखिए इस तरह से हमें, और ऊपर की साइड हमें डोरी को एक साथ ही रखना है और सिलाई कर लेनी है हमें। देखिए इस तरह से। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें डोरी को थोड़ा सा कट कर लेना है पीछे की साइड। देखिए इस तरह से अब इसको सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करना, बनाना बहुत ही आसान है। वो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।